हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद साथियों। आपका एक बार पुनः स्वागत है अल्ट्रा स्टडी इन्फो यूट्यूब चैनल में। अभी की महत्वपूर्ण खबर सामने निकल के आई है कि कर्मचारियों का इंतजार हुआ है ख़त्म, मिली है खुशखबरी और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बड़ी सौगात। तो साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। कर्मचारियों की दिवाली से पहले मनेगी दिवाली। वाह! जल्दी होगा डीए हाइक का ऐलान, जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी। सेवेंथ पे कमीशन। ठीक है, सेवेंथ पे कमीशन सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए इस दिवाली से पहले एक बड़ी खुशखबरी आने की संभावना है। केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर रही है, यानी डी और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यह खबर लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए राहत की सांस लेकर आई है, जो लगातार बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। संभावित बढ़ोतरी और उसका प्रभाव क्या रहेगा? सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक बड़ा उपहार देने की तैयारी में है सरकार। जल्द ही महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा हो सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता, जो अभी 50% है, वह बढ़कर 53% हो जाएगा। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की सैलरी को बढ़ाएगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक कम करेगी। बिल्कुल, बढ़ोतरी उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनरों को लाभान्वित करेगी जिनका वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित होता है, जिससे हजारों परिवारों को अपना जीवन स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी। खासकर इस समय जब महंगाई लगातार बढ़ रही है। देखो, महंगाई भत्ता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। इसका एक मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहे। यह भत्ता शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग दरों पर निर्धारित किया जाता है। महंगाई भत्ते की गणना श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW के आधार पर की जाती है। यह गणना कर्मचारियों की बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में की जाती है। हर 6 महीने में इसका पुनर्वलोकन किया जाता है, जिसमें मार्च और सितंबर में डीए की समीक्षा होती है। पिछली बढ़ोतरी और वर्तमान की स्थिति क्या है? देखो, पिछली बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी मार्च 2024 में हुई थी, जिसके बाद डीए को 50% कर दिया था। अब यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से प्रभावी थी। अब सरकार उसी पैटर्न पर एक बार फिर महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की योजना बना रही है, जिससे कर्मचारियों को एक और राहत मिल सके। बकाया महंगाई भत्ते का मुद्दा क्या है? हालांकि एक मुद्दा जो अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, वह है कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते की राशि। इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, जिससे कई कर्मचारी और पेंशन भोगियों की उम्मीद अधूरी रह गई है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कर्मचारी संगठन लगातार सरकार से स्पष्टीकरण मांग कर रहे हैं। अब महंगाई भत्तों की बढ़ोतरी का महत्व क्या होता है? देखो, महंगाई भत्ते में यह संभावित बढ़ोतरी कई कारणों को महत्वपूर्ण है। देखो, जीवन स्तर को बनाए रखने में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच अपना जीवन स्तर बनाए रखने में मदद करती है। बिल्कुल, क्रय शक्ति में सुधार, इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद होगा। और मनोबल बढ़ना, इससे मनोबल भी बढ़ता है। मनोबल क्या बढ़ता है कि यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने में मदद करती है, जो बेहतर कार्य प्रदर्शन में योगदान दे सकता है। सामाजिक सुरक्षा क्या है? पेंशनर के लिए यह बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उपाय है। अब किसे लाभ मिलेगा इसका?
इस बढ़ोतरी का लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशनरों को मिलेगा जिनका वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत निर्धारित होता है। इसमें विभिन्न मंत्रालय, विभागों और सरकारी संस्थानों में कार्यरत लाखों कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही केंद्र सरकार के पेंशनभोगी भी इस बढ़ोतरी से लाभान्वित होंगे। अब भविष्य की संभावना क्या है इसमें? यह बढ़ोतरी एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय में सरकार को महंगाई भत्ते की गणना और वितरण प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ सुझाव ये हैं कि पहला सुझाव है अधिक नियमित समीक्षा। महंगाई भत्ते की त्रैमासिक समीक्षा की जा सकती है ताकि ये वास्तविक महंगाई दर के अधिक करीब रहे। बिल्कुल। दूसरा ये है कि क्षेत्रीय विविधता, विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न क्षेत्रों में रहने की लागत में अंतर को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशिष्ट महंगाई भत्ते पर विचार किया जा सकता है। और है वेतन संरचना का पुनर्मूल्यांकन। लंबे समय में पूरी वेतन संरचना का पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है ताकि यह आधुनिक अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप हो। अब महंगाई भत्ते में यह संभावित बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी बल्कि उनके जीवन के स्तर को बनाए रखने में भी मदद करेगी। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह बढ़ोतरी अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है और अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। देखो, इस बीच सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें, किसी के बहकावे में ना आए या किसी भी उस पर विश्वास ना करें जब तक उसकी आधिकारिक घोषणा न हो जाए, और अपने वित्तीय नियोजन को समझदारी से करें। यदि यह बढ़ोतरी लागू होती है तो यह निश्चित रूप से इस दिवाली को उनके लिए और भी खास बनेगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा भी खुशियों का एक अतिरिक्त कारण देगी। अंत में यह कहा जा सकता है कि महंगाई भत्ते में यह वृद्धि सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का एक संकेत है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर कर्मचारी को लाभान्वित करेगी वरना यह बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी, क्योंकि इससे खपत में वृद्धि होने की संभावना है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे महंगाई भत्ते और अन्य कर्मचारी लाभों को और अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने के लिए काम करती है। तो साथियों, यह थी महंगाई भत्ते या दिवाली से पहले दिवाली मनेगी हेडलाइन थी, यानी कर्मचारियों का इंतजार खत्म, मिली खुशखबरी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, बड़ी सौगात। इस न्यूज़ को लेकर ये इसका पूरा वर्णन था। तो साथियों, वीडियो अच्छा बुरा कैसा भी लगा हो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने देश की खातिर जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिखें। और जिन भाई बहनों ने, मेरे साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों, मेरी तरफ से भी जय हिंद साथियों। एक बार और पुनः जय हिंद साथियों।